सबको खाने पे बुला लेती हूँ, उसके बाद माँ जी को बुलाती हूँ। पापा, धवल जी के क्रेडिट कार्ड का बिल हमें पे कर देना चाहिए। इसमें सोचने वाली क्या बात है? नहीं जिगर, हम जल्दबाजी में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। काका, हमें इस समस्या का कोई और हल निकालना पड़ेगा। अच्छा, क्यों ना हम धवल जी को वापस काम पर ले लें? नहीं काका, आप जानते हैं कि मॉम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। लेकिन अहम, सोचो जरा कि धवल जी को इस वक्त काम के साथ साथ पैसे की सख्त जरूरत है, और जो आज हुआ है इससे बुरा और क्या हो सकता है? लेकिन काका, मैं समझता हूं बेटा कि कोकिला को यह हरगिज पसंद नहीं होगा कि धवल जी हमारे बिजनेस से जुड़े, लेकिन पसंद नापसंद के ऊपर भी कुछ बातें होती हैं। वहां हमारी बेटी किंजल है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं? काका जी, एम जी, देवा जी, खाना तैयार है। हाँ बेटा, तुम चलो, हम लोग आते हैं। देखो बेटा, फिर से एक बार सोच लो। मैं तो यही कहूंगा कि धवल जी को काम पर वापस ले लो। हाँ, कोकिला की रजामंदी जरूरी है। ठीक है काका, मैं मॉम से बात करूं। मम्मी, वो कागड़ी तो बहुत 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 परेशान है। आपको पता है, आज तो वो डिनर के लिए नीचे भी नहीं उतरी। चलो सारू, अब तो मजे में तमाशा देखो। वो बोलते हैं ना, ऊंट आया पहाड़ के नीचे। तो ये काकड़ी अपनी गांठ से पैसे निकालने में जरा भी देर नहीं दिखलाने वाली। वैसे भी इस बार चारों ओर से वो ऐसी घिरी हुई है कि और कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ मम्मी। अच्छा सुनिए, और एक बात कहनी थी। हाँ, वो गोपी गवार से अहम जीजू के मोज़ों पर जब मैंने कढ़ाई करवाई थी ना, आई लव अहम जी, उसके बारे में अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। मतलब अहम जीजू जब तक उस गोपी गवार पे थोड़ी चिल्लम चिल्ली नहीं करते, तब तक क्या मजा आएगा। अरे डफोड़, अच्छा है कि अहम ने अभी तक वो सब चीजें नहीं देखी है और गोपी पर नहीं भड़का, वरना उस कागड़ी का ध्यान हम पर से हटके अपनी गोपी बहू पर चला जाता और हम वहीं के वहीं रह जाते। अब तो तू कुछ ऐसा कर कि अहम का ध्यान उस पर अभी पहुंचे ही नहीं, समझी गई? ठीक है मम्मी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। गोपी बहू, मैं बाद में खाना खा लूंगी, तुम जाओ और बाकी सब काम देख लो। कोकिला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। गोपी बहू, तुम जाओ। जी। बैठिए ना मोटा बाबू। देखो कोकिला, इस उलझन का हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। हम हमारे बच्चों को यूं मुसीबत में तो नहीं छोड़ सकते। बताओ, हम किस तरह से मदद करें तुम्हारी? देखो कोकिला, मैंने हमेशा इस घर के 3 ही बच्चे माने हैं, जिगर, अहम और किंजल। मैंने कभी किसी में कोई फर्क नहीं किया। और किंजल तो तेरी और मेरी सांझी दिकरी है ना? मोटा भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जानती हूँ ये बात। बस आपसे एक विनती है, इस बार मुझे कोई रास्ता ढूंढने दीजिए। हाँ, अगर मुझसे नहीं हुआ तो मैं आपको जरूर कहूंगी। पर हमेशा याद रखना,
हम तुम्हारे साथ हैं। मैं जानती हूँ। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं अंदर जाऊं और मोजे लेके बाहर आ जाऊं। गोपी, वो मैं ना अभी बस मशीन ऑन करने जा रही थी, कुछ कपड़े डालने थे। इस समय? अरे हाँ, वो क्या है, जिगर जी को एक शर्ट चाहिए कल सवेरे पहनने के लिए, तो वो मुझे धोनी है। लेकिन मैंने सोचा कि अब एक शर्ट के लिए वॉशिंग मशीन क्यों ऑन करूं, तो अगर अहम जीजू के भी कोई कपड़े हो तो मतलब शर्ट मोजे कुछ भी। ठीक है, मैं अंदर जाके देखती हूँ, फिर आपको देती हूँ। ये लीजिए राशिबिन। ठीक है, मैं चलती हूँ। राशिबिन, आप एक मिनट, वो मुझे आपका सुझाव चाहिए। अच्छा, तो बोल ना। राशिबिन, वो मैं माँ जी के कमरे में गई थी खाने पे बुलाने के लिए, पर वो बहुत परेशान लग रही थी। तो जैसे आपने इसके पहले भी अहम जी के कामों में मेरी मदद की है ना, तो इस बार मैं माँ जी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मतलब कुछ ऐसा जिससे उनकी परेशानी दूर हो जाए। तो आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए? गोपी, तू ये बात तो मानेगी ना कि इस वक्त काकी जी सिर्फ किंजल बेन और धवल भाई की तरफ से परेशान है। जी। तो अगर इन दोनों की कोई समस्या रहे ही नहीं तो काकी जी भी परेशान नहीं रहेंगी। इस वक्त उन दोनों को पैसों के सहारे की बहुत जरूरत है। तो अगर काकी जी पैसे देने के लिए राजी हो जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अब देख गोपी, ये सारी बातें काकी जी से मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन तू कर सकती है और तुझे करनी भी चाहिए। वो मुझे जो ठीक लगा वो मैंने तुझसे कह दिया, बाकी आगे तेरी मर्जी। राशिबिन, पर मैं उनसे कैसे कहूँ? कैसे कहूँ मतलब? तुझे बात करनी चाहिए और तू कर भी सकती है। देख, मुसीबत में तो हम गैरों को भी सहारा देते हैं, ये तो फिर भी हमारे अपने हैं ना। जी। वैसे तूने पूछा इसलिए मैंने तुझसे कह दिया, ये तेरी मर्जी। मैं चलती हूँ।
जय श्री कृष्ण माँ जी। जय श्री कृष्ण गोपी बहू। माँ जी, आज आपको गीता का ये अध्याय पढ़ना है। देखिए, मैंने निशान भी लगा रखा है। गोपी बहू, इसे रख दो, रख दो। माँ जी, मैं तो इसलिए कह रही थी कि ये पढ़ के आपके मन को शांति मिलेगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा गोपी बहू, लेकिन फिलहाल इसे पढ़ने में मेरा ध्यान ही नहीं लगेगा। माँ जी, देखिए मैं जानती हूँ किंजल बेन और धावल भाई को लेके आप बहुत चिंतित हैं, पर माँ जी किसी तरह हमें इस चिंता का कोई हल तो निकालना होगा ना। देखिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम किसी की सहायता इस तरह करें कि उन्हें ये ना लगे कि हम उन पे एहसान कर रहे हैं, फिर भी उन्हें उस तरीके से सहारा दे सकते हैं कि वो अपने पाँव पे अच्छे से खड़े हो जाए। जैसे आप तो जानती है माँ जी, कान्हा जी मतलब भगवान कृष्ण जी महाभारत खुद से नहीं लड़े थे, बल्कि सारथी बनके अर्जुन का सहारा बने रहे। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्ण। माँ जी, वो नाश्ते की तैयारी करनी है, तो मैं मॉम, मुझे लगता है अभी ये जो कह रही थी वो सही है, और वैसे भी किंजल को हमारे सहारे की जरूरत है, और अगर हम ही पीछे हट गए तो उसकी मदद कौन करेगा? जय श्री कृष्ण माँ। किंजल, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और अहम, हम दोनों तुम्हारे घर अभी आ रहे हैं। बहुत जल्दी तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या सच माँ? हाँ किंजल, बहुत जल्दी हम तुम्हें इस परेशानी से बाहर निकालेंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किंजल जी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ धवल जी, माँ आ रही है और मुझे लगता है कि मैं जल्दी अपने घर वापस चली जाऊंगी। मैं कितनी खुश हूँ क्योंकि अब माँ अच्छी तरह समझ चुकी कि मेरा जीना यहाँ मुमकिन नहीं। मोटा भाई, मोटा भाभी, बहुत सोच विचार के बाद मैंने ये तय किया है। मुझे लगता है कि यही ठीक रहेगा। आप दोनों की क्या राय है? मुझे भी यही लगता है कोकिला कि तुम जो कुछ भी सोच रही हो बिल्कुल सही सोच रही हो। हाँ कोकिला, तुम जल्दी जाओ,
इस मामले को जितना जल्दी सुलझा सके उतना ही अच्छा होगा। मोटा भाभी, मैं किंजल के घर से होकर आती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। साचो जय। जय श्री कृष्ण। चाल अहम दिक्कत। ये कागड़ी मम्मी के घर क्यों जा रही है? नहीं बताना चाहिए। बोल राशि दिकरा। मम्मी, कागड़ी आपके घर आने के लिए यहाँ से निकल चुकी है। देखा, मैंने तुझे बोला था ना कि अब वो कागड़ी अपनी थैली का मुंह जरूर खोलेगी। चल, अब मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माँ बस आती ही होंगी और मुझे आज इस घर से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि माँ मुझे हमेशा के लिए अपने साथ चले जाएंगी। हाँ, पैसा आया, पैसा आया, पैसा आया, पैसा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक्स माँ, आप आ गए। आइए ना, अंदर आइए। जय श्री कृष्ण सासू माँ। जय श्री कृष्ण धवल जी। जय श्री कृष्ण विवान जी। जय श्री कृष्ण उर्मिला बहन। धवल जी, इस बार तो अहम ने आपके क्रेडिट कार्ड का बिल चुका दिया है। सासू माँ, अरे आपने क्यों कष्ट किया वेवान जी? અમે આટલી મોટી રકમ કેવી રીતે ચૂકવીશું? एक मिनट उर्मिला बहन, पहले मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपको जो कहना है वो कहिएगा। अहम दिकरा, धवल कुमार, ये लीजिए 5 लाख का चेक। आप इससे अपना नया कारोबार शुरू कर दीजिए। नहीं सासू माँ, मैं आपसे ये नहीं ले सकता। हाँ, मैं भी इतनी बड़ी रकम आपसे नहीं लेने दूंगी। ऐसा थोड़ी ना होता है। क्यों नहीं होता है उर्मिला बहन? ना ना वेवान जी, इतना बड़ा एहसान लेके तो मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसमें एहसान कैसा? मैं आपको बता दूं, ये मैं ऋण के तौर पर दे रही हूं। ऋण? उर्मिला बहन, आपने बिल्कुल सही सुना। ये पैसे मैं धवल जी को ऋण के तौर पर दे रही हूं, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे अपने जमाई पर 100% भरोसा है। लीजिए। धन्यवाद सासू माँ। माँ, अब हम चलें?
चले? कहाँ? आप ही ने तो कहा था कि आप मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल लेंगे। ओ हाँ, परेशान। वो परेशानी जो तुमने आंख बंद करके पैसे उड़ाकर जिसकी वजह से हुई थी, वो तो मैं तुम दोनों को एक साथ नई जिंदगी शुरू करने का एक और मौका दे रही हूं। लेकिन माँ, कल आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा कि मुझे क्या क्या देखना पड़ा। लेकिन अब देखना नहीं पड़ेगा किंजल, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि शायद तुम दोनों की गलती की वजह से जो कुछ भी हुआ उससे तुम दोनों ने सबक जरूर लिया है। और हाँ, अब धवल जी अपना नया कारोबार शुरू करेंगे तो उन्हें अपने कारोबार के प्रति भी बहुत जिम्मेदार रहना पड़ेगा। तो तुम्हारे साथ की तो जरूरत ही है ना? और मुझे पूरी उम्मीद है धवल जी अपने इस कारोबार में जरूर कामयाब होंगे। सासू माँ, इतना सब कुछ आप... धवल जी, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है और वो है आपका आत्मसम्मान। उसे देखते ही मैंने ये निर्णय लिया कि मैं आपको ये पैसे ऋण के तौर पर दूंगी और आशा करती हूं कि अगले 6 महीनों में आप ये ऋण चुका देंगे। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना धवल जी? ठाकुर जी, इतना बड़ा ऋण? सासू माँ, एक बात कहना चाहूंगा आपसे। जिस वक्त मेरी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, उस वक्त आपने मेरा हाथ थामकर मुझे गिरने से बचा लिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा, कभी नहीं। ये आपका भरोसा है मुझ पर, बस इसको हमेशा बरकरार रखिएगा। फिर मैं इस कर्ज के साथ साथ इसका ब्याज भी आपको जरूर चुकाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। बस आपका हाथ हमेशा मेरे सर पर बना रहे। आप अपने नए कारोबार में सफल हो, यशस्वी भव। और हाँ धवल जी, मुझे ब्याज नहीं चाहिए, सिर्फ मूल राशि चाहिए। नहीं सासू माँ, आप मुझे इसके लिए मना मत कीजिए। मैं आपको ये कर्ज तो जरूर चुकाऊंगा और साथ में ब्याज भी, और उसके साथ ही साथ वो पैसे भी चुकाऊंगा जो आपने मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल के लिए भरे। धवल दिकरा, इतना बड़बोलापन भी ठीक नहीं है। पक्का 6 महीना में तू आटली मोटी रकम लाविश क्या थी? ऊपर से कारोबार के मामले में तुझ में कौड़ी भर की भी अक्ल नहीं है। अरे आ कई लाडू थोड़ी छे कि मोड़ा में नाख्यू और गप। पैसा कमाने में वक्त लगता है दिकरा। भाई, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और आपको मेरी फिक्र भी है, पर आप मेरी चिंता मत कीजिए। बस मुझ पर भरोसा रखिए कि दिन रात मेहनत करके मैं आप सब लोगों को ये भरोसा दिला पाऊं कि मैं कुछ कर सकता हूं। मेरे अंदर क्षमता है। उर्मिला बेन, आप तो धवल जी की मां के समान है। आपको तो धवल जी का हौसला बढ़ाना चाहिए। और वैसे भी हर काम के लिए हर किसी का कभी ना कभी तो पहला दिन होता ही है। और मुझे पूरा भरोसा है दामाद जी पर कि ये मेरी पाई पाई अदा कर देंगे। उर्मिला बेन, इस वक्त मैं आपसे सिर्फ यही कह सकती हूँ कि दामाद जी कठिनाई के इस दौर को भी पार कर सकते हैं, वो भी आसानी से, अगर इन्हें अपनों का सहारा और प्यार भी मिले। दामाद जी, आपको फिर से एक बार अपने नए काम के लिए और आपकी तरक्की के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और मेरा आशीर्वाद। शुक्रिया सासू माँ। अब हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण उर्मिला बहन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चल अहम दिख रहा। पता नहीं ये काकड़ी राजपाल नगर क्या करने गई है। ना तो ये लोग इस बारे में मुंह खोल रहे हैं, ना ही मैं मम्मी को फोन लगा सकती हूँ। राशि, मुझे रोटी देना। कोकिला ने जो कुछ भी फैसला लिया वो बहुत सही फैसला लिया, मुझे खुशी है इस बात। राशि, राशि, जिगर रोटी मांग रहा है बेटा, कहाँ खोए हो? मम्मी जी, मैं धवल भाई के किस्से के बारे में सोच रही थी। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करो राशि, सब ठीक ही होगा। कोकिला, हम लोगों ने अभी खाना खाना शुरू किया, तुम लोग भी बैठकर खा लो। कोकिला, अहम, वहाँ सब कुछ अच्छे से हो गया ना? हाँ कोकिला, सब अच्छे से निपट गया ना? हाँ मोटा भाभी, जैसा कि हम सबने तय किया था, हमने धवल जी के क्रेडिट कार्ड का बिल चुका दिया और हाँ, 5 लाख का चेक भी दे दिया है। और हाँ, धवल जी ने ये कहा कि अगले 6 महीनों में वो ये रकम लौटा देंगे। लौटा देंगे? हाँ राशि, ये रकम एक कर्ज है और वो इसे लौटा देंगे। मोटा भाई, दरअसल धवल जी के इसी आत्मसम्मान के लिए मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। और करनी भी चाहिए भाई। मैं तो पहले ही कहा था कि लड़का बहुत ही सच्चा, ईमानदार और मेहनती है। हाँ मोटा भाई, मेरा भी यही मानना है। वैसे सच कहूं तो जब ये मामला मेरे सामने आया तो मैं परेशान सी होकर अलग सी हो गई, लेकिन कोई एक है जिसने मुझे इस दिशा में नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और वो है मेरी गोपी बहू। ओहो, ये तो बटन ही टूटा हुआ है। दूसरी शर्ट डालनी पड़ेगी। शर्ट को तो इस्त्री करना पड़ेगा। धवल जी, जी किंजल जी। मेरी माँ ने जो आपको पैसे दिए हैं उससे आप एक ब्यूटी पार्लर खोल लीजिए। हाँ किंजल जी, इस बारे में सोचते हैं। मैं आयरन लेके आता हूँ। धवल दिख रहा? अब वो तेरी सास ने कर्जे के नाम पे जो पैसे दिए हैं ना, उससे तू दाबेली की दुकान शुरू करना। दाबेली का धंधा? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। पर भाई, किंजल जी तो कह रही थी कि... क्या कहा उसने? रहने दीजिए, मेरे को लेट हो रहा है, मैं शर्ट को इस्त्री करना है, मैं जा रहा हूँ। अरे सुन ना धवल दिख रहा, सुन।
हाँ गोपी बहू, तुमने ही मुझसे कहा था ना महाभारत की मिसाल देते हुए कि अगर किसी को सहायता नहीं करनी है तो उन्हें सहारा देकर भी तो मदद की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा था तुमने। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, एक कदम भी अगर गलत उठाया ना तो सब कुछ खत्म हो जाता है। सच कहते हो मोटा भाई मोटा भाभी, धवल जी का हमारी ऑफिस में काम करना मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन अपने लिए नहीं, मैंने उनके आत्मसम्मान के बारे में सोचा और इसीलिए मैंने ये बात कही। खैर, सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। एक बार फिर से गोपी बहू ने मेरी मदद की, मेरे दिमाग पर जो बोझ था उसे उतारने में। अने हाँ मोटा भाभी, ये बात मुझे ही नहीं बल्कि अहम को भी लगा कि गोपी बहू ने बिल्कुल सही रास्ता बताया है। केमा है? जी माँ।